बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव नतीजे देर रात तक आने की उम्मीद है। 18 विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के बीच 1000 से कम वोटों का अंतर है। चुनाव आयोग जल्द से जल्द नतीजे घोषित करने की कोशिश कर रहा है। रुझानों में एनडीए बढ़त बनाई है और महागठबंधन भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन ने ओवैसी को वोट कटर ठहराया है। इसके साथ ही सेकुलर पार्टी को उनसे सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ओवैसी की पार्टी का इस्तेमाल करने में एक हद तक कामयाब रही है। ऐसे में आइए देखते हैं कि अधीर रंजन ने क्या कहा। लेकिन बीच में रोड़ा डाल दिया वोट कटवा कुछ पार्टियों ने, जैसे कि OIC वाले मुसलमान संगठन OIC की बात में भ्रमित होकर कुछ वोटों जो धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन के साथ आना चाहिए था वो OIC की जेब में चले गए। बीजेपी पार्टी जो वोट कटवा OIC साहब को इस्तेमाल किया था उसमें थोड़ा बहुत जरूर कामयाब मिले हैं। बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार के सीमांचल में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। बिहार चुनाव में JDU की अगुवाई में चुनाव लड़ रही एनडीए इस क्षेत्र की कई सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी भी आगे चल रही है, जिससे इस क्षेत्र में कांग्रेस के अपने लिए बढ़त बनाने की संभावना धूमिल हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक कुल 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है, जबकि इसमें ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज भी कर ली है। खबर लिखे जाने तक भाजपा ने 73 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि राजद 75 सीटों से आगे चल रही है। जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। जदयू के खाते में 44 सीटें से भी कम रह सकती है। वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव में भी चौथे नंबर की पार्टी थी और इस बार भी उसे वही जगह मिली है। अब बात करते हैं बिहार के सीमांचल क्षेत्र की। अभी तक सामने आए चुनावी रुझान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर है। ओवैसी फैक्टर के मद्देनजर एनडीए को फायदा तो महागठबंधन का नुकसान पहुंचता दिख रहा है। बता दें कि सीमांचल इलाके में 2015 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जदयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को 6 और 1 सीट भाकपा माले को गई थी। साल 2015 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें कोचाधामन सीट पर ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में किशनगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।